अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश हैं, बख़ैर हैं और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और खुशी आपका मुक़द्दर बन जाए। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तो मत कहिए बल्कि बहुत ही दर्दनाक और भयानक टॉपिक है जो हाल ही में हुए हैं। दो वाक़यात उनके ऊपर मैं कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक शख्स है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जिसका नाम वसीम रिजवी है। और हकीकत ये है दोस्तों कि वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि जो शख्स कुरान करीम की एक नुक्ते का इनकार करता है तो वो खारिज इस्लाम होता है, मुसलमान नहीं रहता है। इस शख्स ने 26 आयात को कुरान करीम की ऐसा बताया है कि इन 26 आयात में जिहाद सिखलाया जाता है, टेररिज्म सिखलाया जाता है और ये 26 आयात जो है कुरान करीम से रिमूव होने चाहिए, कुरान करीम से हट जाने चाहिए। तो ये शख्स, तो ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई कि ये मुसलमान बाकी नहीं रहा। और इसके छोटे भाई ने भी बयान दे दिया है कि वो इनसे कोई राब्ता नहीं रखते हैं, इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इस्लाम के तौर पर भाई होता है, लेकिन जब खारिज इस्लाम हो गया और कुरान करीम की तौहीन करता है तो उसके साथ किसी किस्म का रिश्ता रखना अब मुनासिब नहीं है। दोस्तों, ये शख्स दावा करता है, मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये ना आलिम है, ना हाफिज़ है और ना तफसीर जानता है, ना हदीस की किताबें पढ़ी है, बल्कि एक अनपढ़ और जाहिल है, कुछ नहीं जानता है। फिर ये 26 आयात को कहाँ से ढूंढ कर लाया है और कैसे इसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है, PIL डाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके गुरु को हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका एक गुरु बैठा हुआ है जो इसको नचाता है। ये तो एक पियादा है जो किसी के हुक्म पर नाचता है, पैसे मिल रहे हैं, अपना ईमान बेच दिया, ईमान फरोश शख्स है ये, और खबीसुल फितरत है, लईनुल फितरत है। ऐसे शख्स को आप जो कुछ भी कहिए सही है, बल्कि सुअर कहना भी इसके लिए, सुअर के लिए एक बेहुरमती है। यानी सुअर लफ्ज़ जो है इतना गिरा हुआ है, लेकिन इससे भी कोई भयानक लफ्ज़ हो वो कहिए फिर भी उसके लिए कम पड़ता है। तो दोस्तों, तो हम सबको ये करना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कुरान करीम में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम की हिफाजत का बहुत सारे जो ज़रिए हैं वो बना रखे हैं। एक ज़रिया ये है कि जो लोग तफसीर लिख रहे हैं वो तफसीर के ज़रिए कुरान करीम की हिफाजत कर रहे हैं, जो तर्जमा लिख रहे हैं वो तर्जमा के ज़रिए कुरान करीम की हिफाजत कर रहे हैं। और मदारिस वालों ने एक निज़ाम कायम किया है कि बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया जाए, तो हुफ़ाज़ों के ज़रिए कुरान करीम की हिफाजत की जा रही है और अल्लाह ताला करवा रहा है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस कुरान करीम की हिफाजत की एक शक्ल ये भी है कि उसको सहीफ़ों में लिखा गया है, अब सहीफ़ों से मिटाने की बात की जा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो हिफाजत के ज़रिए बना रखे हैं वो हम और आपको बना रखे हैं। तो इस हिफाजत के ज़रिए में हमें शामिल होकर के अल्लाह का एजाज़ पाना है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाए। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आप ये तय कर लीजिए कि मैं अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी बनाऊंगा। इस तरह आपको एक फैज़ भी मिल जाएगा और अल्लाह का एजाज़ मिलेगा और क़यामत के दिन जो जज़ा मिलेगा वो आप देखकर हैरान और शर्मसार रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये हुआ एक वाक़या। अब दूसरा वाक़या ये है कि एक छोटा सा 10-12 साल का बच्चा जो बहुत प्यासा था और प्यास की हालत बहुत शिद्दत से उसको प्यास लगी हुई थी, तो वो एक मंदिर का रुख करता है और मंदिर में जाने लगता है। जब वहाँ पहुँचा तो एक शख्स ने पूछा कि तुम क्या करने यहाँ आए हो। पहले तो नाम पूछा, क्या तुम्हारा नाम है, तो उसने बताया मेरा नाम ये है, और नाम से पता ये चला कि ये बच्चा मुसलमान है। तो मुसलमान नाम सुनते ही उस शख्स ने इसकी इतनी पिटाई की जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों, इसकी तौहीन की जानी चाहिए और उस शख्स के खिलाफ केस दायर होने चाहिए, FIR दर्ज होने चाहिए। और दोस्तों, मैं इस वाक़ये के पसे मंज़र एक अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह का एक वाक़या सुनाता हूँ। उन्होंने बयान किया है कि
जब मैं छोटा था और अपने 5वीं दर्जे में प्राइमरी स्कूल गया था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त मेरा रामानंद शास्त्री नाम का था। हम दोनों एक साथ ही स्कूल जाते थे और स्कूल से आते थे। और मेरी एक आदत बनी हुई थी कि मैं हमेशा टोपी पहनकर रहता था, टोपी पहने स्कूल जाता था, स्कूल से आता था। मेरे सर पर हमेशा टोपी रहती थी। तो जब मेरे स्कूल में एक नया टीचर आया और देखा कि मैं और रामानंद एक बेंच पर बैठे हुए हैं, तो देखा कि मेरे सर पर एक टोपी है, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये मुसलमान है। तो मुझे उस टीचर ने पीछे वाले बेंच में भेज दिया। उस टीचर ने गवारा नहीं किया कि मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठे। तो ये सारी बातें उस रामानंद शास्त्री ने अपने वालिद लक्ष्मण शास्त्री को जाकर के बताया। तो उनका चेहरा एकदम लाल हो गया और बहुत गुस्से में हो गए। तो उन्होंने टीचर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई, आप इन छोटे और मासूम बच्चों के जहन और दिमाग में तासुब क्यों घोल रहे हो? उनके दिलों और दिमाग में बुग़्ज़ अदावत क्यों डाल रहे हो? इनके दिल साफ है, इनको साफ रहने दो। ये हमारे देश की भलाई इसी में है कि हम भाईचारगी के साथ रहें। तो दोस्तों, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मदरसे के एक टीचर थे, बहुत ही जय्यद आलिम है, मुफ्ती साहब है। वो पटना आए हुए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा, उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आई, लेकिन उनको एक चीज़ जो पसंद आई वो मदरसे जाकर हमसे बयान कर रहे थे कि बिहार में भाईचारगी बहुत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हिंदू हैं तो आपको भी इस वाक़ये से कुछ सबक मिलना चाहिए। हिंदू धर्म एक बहुत अच्छा धर्म है जो समझा जाता है, लेकिन ये संघी और आरएसएस के जो गुंडे हैं और जो खच्चर और खबीस किस्म के लोग हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे शख्स के खिलाफ केस दायर कीजिए। वैसे तो हम लोग इसके खिलाफ कुछ करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपका भी एक भाईचारगी वाला फर्ज बनता है, तो आपको करना चाहिए। दोस्तों, मैं इसी पर अपनी बात पूरी करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सबको पहुंचाइए, आपके हर दोस्त तक पहुंचाइए, ताकि सबको ये सारी बातें मालूम हो और अपने दोस्तों को इससे मुत्तले कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।